नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तेजस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं श्योर हूं कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो या फिर बिजनेस कर रहे हो। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस चालू करने से पहले आपको कुछ की एलिमेंट्स पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बिना बिजनेस प्लानिंग के बिजनेस को चालू कर देते हैं और फ्यूचर में उनको काफी सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और अपने बिजनेस को अच्छी तरह से मार्केट में रन नहीं कर पाते, एक्सपैंड नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस प्लानिंग के रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ और सभी पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको अच्छी तरह से बिजनेस को रन कर पाओ। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्यूचर में जब भी आपके बिजनेस को आपको एक्सपैंड करना होता है तो आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत होती है। तो फंडिंग के लिए आपको इन्वेस्टर चाहिए, जैसे बैंक है, एंजल इन्वेस्टर्स है या वेंचर कैपिटल्स है, ये आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट वो लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो लोग वो जानना चाहते हैं कि आपने उस की एलिमेंट पे काम किया है या नहीं, आपकी बिजनेस प्लानिंग कैसी की है, आपने आपके बिजनेस को किस तरह से डिजाइन किया है। और ये सब जानने के बाद ही वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपके बिजनेस में उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो आप लोग चाहते हो कि फ्यूचर में अगर आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको अभी से बिजनेस प्लानिंग अच्छे से करनी होगी। तो बिजनेस चालू करने से पहले आपको बिजनेस प्लानिंग के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आपको उस सभी की पॉइंट्स पे काम करना बहुत जरूरी है ताकि आपको फ्यूचर में कोई रिस्क ना उठानी पड़े और आप अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर पाओ। तो आज के वीडियो में वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। सभी पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है ताकि आप अच्छे तरह से उसको समझ सको और एनालाइज कर सको। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है विजन एंड मिशन। विजन का मतलब होता है वेयर यू वांट टू रीच, आप कहाँ जाना चाहते हो। आपके बिजनेस को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को अगले 5 साल बाद या 10 साल बाद आप कहाँ देखना चाहते हो, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, ये होता है विजन। और मिशन का मतलब होता है आप अभी कहाँ पे हो, आप अभी जहाँ पे हो उसे बोलते हैं मिशन। मतलब मिशन यहाँ पे है और विजन यहाँ पे है, और मिशन से आपको विजन तक जाना है। मतलब ये ए है सो ये बी है, सो ए से बी तक जाने के लिए बोलते हैं विजन। तो विजन हुआ आपको कहाँ जाना है, आपका गोल क्या है, अगले 5 साल में आप अपने कंपनी को कहाँ देखना चाहते हो। तो मिशन का मतलब होता है आप वहां पे क्यों जाना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है, आपको 5 साल में अपने बिजनेस को वहां पे क्यों देखना चाहते हो, आपका क्या इंटेंशन है, ये होता है मिशन। सो आपका मिशन भी उतना ही क्लियर होना चाहिए जितना विजन क्लियर है, इसे बोलते हैं विजन एंड मिशन। लेकिन अभी आपको पता है कि आपको अगले 5 साल में आपको वहां पे जाना है, आप चाहते हो कि अपने कंपनी को एक बड़े लेवल पे लेके जाना है। अभी आपकी कंपनी में अगर 10 लोग काम करते हैं तो अगले 5 साल में 100 से ज्यादा लोग काम करें, ये आप चाहते हो, इतना ज्यादा टर्नओवर हो। आप कहाँ पे जाना चाहते हो, आपकी एम्प्लॉयज कैसे होनी चाहिए, ये आपका एक विजन है। मतलब 5 साल बाद आप वहां पे जाना चाहते हो। लेकिन अभी आप वहां पे जाना चाहते हो तो आपको आज ऐसी कौन सी एक्शन लेनी पड़ेगी ताकि आप अगले 5 साल में आपको वो गोल अचीव हो सके, आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। तो अगले 5 साल में आप अपने बिजनेस में जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए आज आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा और उसी स्ट्रैटेजी को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना होगा ताकि आपको जो आपका गोल है उसको आप अचीव कर सको। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन मीन्स आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है, आप क्या यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करते हो आपके कस्टमर्स को। क्या आप जो प्रोडक्ट बनाते हो या फिर आपकी जो सर्विसेज है वो सर्विसेज या प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्या आपके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है, आप ऐसे क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हो आपके कस्टमर्स को जिसके थ्रू आपके कस्टमर अट्रैक्ट हो सके आपके बिजनेस की तरफ, आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है उसकी तरफ। इस चीज की तरफ भी एक ध्यान देना होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या यूनिक वैल्यू है, क्या आपके मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटर उनसे बेटर आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो आपके कस्टमर्स को, और क्या आपका जो कस्टमर वो अट्रैक्ट होता है आपके प्रोडक्ट की तरफ। ये भी चीज एक आपको ध्यान में रखना होगा। तो अगर आप एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं आपके कस्टमर्स को तो इसके पीछे आपको एक थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी कि आपकी कंपनी की प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है और क्या कस्टमर के एग्जैक्ट प्रॉब्लम है और क्या
उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सब चीज़ें हम आपको एनालाइज करना पड़ेगा, सभी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके ये वैल्यू जो है आपकी कंपनी एग्जैक्टली वैल्यू प्रोवाइड कर पाएगी आपके कस्टमर्स को। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन मीन्स हु इज योर कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स कौन है? क्या आपके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है क्या ये किड्स के लिए बने हैं या एडल्ट्स के लिए बने हैं या टीनेजर के लिए बने हैं या प्रोफेशनल के लिए बने हैं? ये आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जैक्ट कस्टमर्स कौन है, आपके कंज्यूमर कौन है। और कस्टमर सेगमेंटेशन में भी 4 ऐसे वे आते हैं जिसमें आपकी कस्टमर को फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो ये चारों ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर को अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हो कि आपके कस्टमर्स कौन है। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपका मार्केट क्या है, आपका मार्केट कितना बड़ा है, आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करोगे मार्केट में, आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, वो आप कैसे उसकी मार्केटिंग करोगे ताकि लोगों को पता चले कि आपके बिजनेस क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है। तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को आप मार्केटिंग कर सकते हो, लोगों तो अवेयरनेस फैला सकते हो कि आपके प्रोडक्ट क्या है, आपकी कंपनी क्या करती है, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है। आप अपने बिजनेस को नीच मार्केटिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को बेच सकते हो, या फिर आप क्रॉस मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर आप पेड प्रमोशन कर सकते हो जिसमें पेड एडवर्टाइजमेंट होती है, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो जिसमें आप वीकली सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हो, आप एसईओ कर सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे बोलते हैं, या फिर आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, आप पेड प्रमोशन कर सकते हो, आप क्रॉस मार्केटिंग कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो आपके प्रोडक्ट की। तो ये हो गया मार्केटिंग के बारे में। लेकिन मार्केटिंग में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है मार्केटिंग बजट। आपका मार्केटिंग बजट क्या होने वाला है? आपका जो बजट है मार्केटिंग का मंथली बेसिस पे है, क्वार्टर बेसिस पे है, एनुअल बेसिस पे है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद ही आपका बजट क्या होने वाला, आप शुरू में बिजनेस के शुरुआत में आप कितने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करोगे, कितना उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये सब चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आपका प्रोडक्ट मार्केट में फ्लो कैसे करेगा? आपका जो प्रोडक्ट है वो आप क्या डायरेक्ट सेलिंग करोगे आपके एंड यूजर तक, मतलब आपके जो कंज्यूमर है वहां तक आप खुद आपके प्रोडक्ट को सेल करोगे, या फिर आप होलसेलर के थ्रू सेल करोगे? जैसे होलसेल आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, आप मैन्युफैक्चरर हो, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो पहले होलसेलर के पास जाएगा, उसके बाद रिटेलर के पास जाएगा और फिर एंड यूजर यानी कंज्यूमर के पास जाएगा। तो क्या आप कौन से वे से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में फ्लो करना चाहते हो? डायरेक्ट सेलिंग करोगे या फिर होलसेलर और रिटेलर के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाओगे? ये आपको डिसाइड करना होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स पोटेंशियल। सेल्स पोटेंशियल में आपके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो आप मार्केट में कैसे सेल करोगे। और दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स कौन है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपकी जो सर्विसेज है वो आप सभी लोगों को सेल नहीं कर सकते हो मार्केट में। आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन है और आप उन्हीं को आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि मैं सबको ही आपके प्रोडक्ट सेल करूंगा, सबको ही सर्विसेज सेल करूंगा, तो यहाँ पे है ना कन्वर्जन रेट जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, जो ऑडियंस मतलब जो कस्टमर्स है जो आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, आप उन्हीं को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताइए। और यहाँ पे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट जो इंटरेस्टेड है ना आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में, वो लेने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा, और जहाँ पे कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा ना वहाँ पे आपके कस्टमर को टारगेट करना चाहिए, और यहाँ पे सेल्स ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि ज्यादा सेल्स होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो बिजनेस ग्रो करेगा। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि आपका बिजनेस कैसे काम करता है, मतलब आप B2B बिजनेस करते हो या B2C बिजनेस करते हो। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब आपका जो बिजनेस है वो आपका बिजनेस के जो प्रोडक्ट है वो किसी और बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं, क्या आपकी बिजनेस की जो सर्विसेज है आप दूसरे बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करते हो। या फिर B2C होता है जो होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, क्या आपके जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली आप कंज्यूमर को सेल करते हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस कैसे काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है,
आप जो सर्विसेज या जो आप प्रोडक्ट सेल करते हो मार्केट में, ऐसे सेम सर्विस या प्रोडक्ट को कौन सेल करता है? वो होता है कॉम्पिटिटर। और आपकी लोकेशन में आपके कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके नाम क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, और ये सभी चीजें आपको पता होने के बाद आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि आप देखो, कस्टमर मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और कस्टमर्स ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी सर्विस दे रही है और सबसे अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। तो आपको यहाँ पे काम करना बहुत जरूरी है कि आपको ऐसी कौन सी यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो ताकि जो कस्टमर्स है वो आपके प्रोडक्ट की तरफ या आपकी सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट हो सके और आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय कर सके। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कंपटीशन होता भी है। तो क्योंकि आपके लोकेशन में कितनी सारी कंपनियां हैं, उनकी स्ट्रेंथ जानी है, उनकी वीकनेसेस जानी है और उस हिसाब से आपको इंप्रूवमेंट करनी है आपकी प्रोडक्ट में, उतनी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है ताकि कस्टमर आपकी तरफ खींचा चला है। ओके, सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर रिलेशनशिप। और कस्टमर रिलेशनशिप में पहली चीज आती है वो है कस्टमर इंटरेस्ट। कस्टमर का इंटरेस्ट किस चीज में है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और सेकंड चीज ये है कि आपकी कम्युनिकेशन, जब भी आप प्रोडक्ट को सेल करते हो ना, उस टाइम पे आपका कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ बहुत अच्छा होता है। हम बहुत प्यार से बात करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट और हमारे सर्विसेज वो कस्टमर यूज करे, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए कस्टमर का रिलेशन। तो कस्टमर के साथ हमें हमेशा कम्युनिकेशन उनके साथ अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट्स सेल करने के पहले हो या सेल करने के बाद। क्योंकि कस्टमर के साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो वही कस्टमर हमें आगे जाके भी हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा या हमारे सर्विसेज यूज करेगा। तो ये रिलेशन होता है तो ये लॉन्ग टर्म चलेगा। तो आपके प्रोडक्ट भी, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज है ना, वो जो पुराने कस्टमर्स होते हैं ना, वो आपके साथ कंटिन्यू रहते हैं, वो किसी और दूसरी कंपनी के पास नहीं जाते। सो कम्युनिकेशन इज सो मच इम्पोर्टेंट बिकॉज कम्युनिकेशन इज एन इसेंशियल वे टू बिल्ड अ कस्टमर रिलेशनशिप। तो आपको आपके कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखनी है ताकि वो बाद में भी आपके और आपको फायदा हो सके। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में आपको आपके बिजनेस के अंदर हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। हजार्ड्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको या आपकी एम्प्लॉयज को हानि पहुंचा सकती है या चोट पहुंचा सकती है। मतलब कोई ऐसी चीज होती है जैसे कि मशीनरीज। अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई एम्प्लॉय मशीन को यूज कर रहा है और उसको यूज करते करते कोई चोट भी लग सकती है या फिर जो आपके एम्प्लॉय को प्रॉब्लम दे सकता है या आपको प्रॉब्लम दे सकता है, इसे बोलते हैं हजार्ड्स। तो आपको और आपके एम्प्लॉय को प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। तो आपको बिजनेस चालू करने से पहले इस चीज के बारे में भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 10, रेवेन्यू मॉडल। आपके बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल क्या है? आपको जो बिजनेस है वो इनकम को कैसे जनरेट करेगा, इसे बोलते हैं रेवेन्यू मॉडल। तो आपको आपके बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल पता होना चाहिए। क्या आप एसेट सेल्स करके आप रेवेन्यू कमाते हो, मतलब आप पैसा कमाते हो, या फिर आप सब्सक्रिप्शन फीस के थ्रू आप पैसे को जनरेट करते हो, आप इनकम करते हो। कोई चीज है जो रेंट पे देते हो या लीज पे देते हो, वहां से भी होता है। या फिर आप एडवर्टाइजिंग से पैसे कमाते हो, एडवर्टाइजिंग से आपकी इनकम होती है। या आपका बिजनेस एडसेंस से इनकम करता है या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस करता है। क्योंकि अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो आप में भी हो सकता है आप एडसेंस से इनकम करते हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग से। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके रेवेन्यू मॉडल बताती है। तो आपका बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल क्या है ये आपको डिसाइड करना होगा। आप कैसे आपका इनकम आएगा, इनकम सोर्स कैसे होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। आपके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को डिजाइन से लेके उसकी डिलीवरी तक जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसे बोलते हैं ऑपरेशंस, और उसे मैनेज करने को बोलते हैं मैनेजमेंट। सो ऑपरेशन, बिजनेस में काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि कोई कंपनी प्रोडक्ट्स को क्रिएट करती है, कोई सर्विस प्रोवाइड करती है। जो भी बिजनेस के अंदर जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसको आप किस तरह से मैनेज करते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके बिजनेस में कैसे ऑपरेशंस होने वाले हैं, आपके प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, आपके बिजनेस के अंदर किस तरह से ऑपरेशंस होंगे, और हर ऑपरेशन के बारे में आपको अच्छे से एनालाइज करना होगा और अच्छे से समझना होगा कि आपके बिजनेस में कैसे ऑपरेशंस होंगे, आपके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट्स है उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी, और हर एक ऑपरेशन कैसे सक्सेसफुली काम करेगा, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, इसके बारे में आपको सोचना होगा। और हर एक चीज, हर एक स्टेप अच्छे से मैनेज करनी होगी। क्योंकि ऑपरेशन अगर अच्छा रहा तो आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी और आपका प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा। और
एंड से लेकर बी तक, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनता है वो डिजाइन से होता है और डिलीवरी तक, मतलब ये सभी ऑपरेशंस कैसे मैनेज करेंगे आपके बिजनेस में, ये इसके बारे में आपको रिसर्च करना होगा, थोड़ा सा स्टडी करना होगा कि आपके बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो और आप आगे बढ़ सको अच्छे से। और ये सभी चीजें आपको जब इसके बारे में अच्छे से पता होगा तो आपकी जो एम्प्लॉयज है, आपकी जो बिजनेस में काम करते हो वो लोगों को भी अच्छे से काम कर सकते हो, उनको भी आप डिसिप्लिन में रख सकते हो। तो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हर एक बिजनेस में। पॉइंट नंबर 12, फाइनेंशियल कंपोनेंट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कोई भी बिजनेस में। जैसे कि फाइनेंशियल कंपोनेंट्स में आपके बिजनेस में बहुत जगह से पैसे आता भी है जाता भी है। अगर आप कंपनी चला रहे हो ना तो आपको इंश्योरेंस का भी पैसा देना पड़ता है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सभी चीजों के बारे में आपको काम करना बहुत जरूरी होता है अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके बिजनेस में बहुत मैटर करती है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे होता है कि आपके बिजनेस में कब प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है आपको पता होने चाहिए। एसेट्स का मतलब होता है जब आपकी कंपनी एसेट्स को खरीदती है, मतलब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है ताकि आपको वहाँ से भी रेवेन्यू क्रिएट हो जाए, आप वहाँ से भी अर्निंग कर सको। तो हर जगह कंपनी हर जगह कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करती है। और लायबिलिटीज होता है जो जैसे कि किसी अलग चीजों में इसके लिए कार हो जाती है, कोई ऐसे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ये सभी चीजें होती। इसके बारे में आपको आपके जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए और आपको इस पे अच्छे से रिसर्च करना होगा ताकि आपके पैसे जो है, जो फाइनेंस है, वो आपका अच्छे से मैनेज हो सके आपके बिजनेस में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आपके बिजनेस को फ्यूचर में बहुत ग्रो करना है और बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना है, ऐसे अगर आप सोच रहे हो तो आपको आपके बिजनेस में वैसे टैलेंटेड लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास ऐसी ह्यूमन रिसोर्सेज की टीम चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे लोग ढूंढ के लाए, उनको रिक्रूट करें ताकि आपके बिजनेस में वो अच्छे से काम करे, आपका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो हो जाए। तो इसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्सेज में आपकी जो टीम होती है ना, क्योंकि आपको जब भी बिजनेस चालू करोगे ना तो आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, आपको एचआर डिपार्टमेंट की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट ही ऐसा होता है जो आपकी बिजनेस में अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करता है, उनको ट्रेनिंग देना उनका काम होता है, उनको सैलरी डिसाइड करना उनका काम होता है। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उनको फिर से ट्रेनिंग दिया जाता है। ये ह्यूमन रिसोर्सेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके बिजनेस सिस्टम का। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, आपका जो सिस्टम है, बिजनेस का जो सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। अगर आपके बिजनेस में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो तो आपके नीचे सीईओ है, उसके नीचे सेल्स एंड मार्केटिंग आता है, प्रोडक्शन आता है, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। सो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही आपको डिसाइड करना होगा कि आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। इसकी डिजाइन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, इसकी डिजाइन बनानी होगी और उसी डिजाइन के हिसाब से आपके बिजनेस में काम होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट। आपके बिजनेस में कॉस्ट क्या क्या होती है। यहाँ पे बिजनेस में दो कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी होती है फिक्स कॉस्ट। तो सबसे पहले आपको फिक्स कॉस्ट के बारे में जानना है कि आपकी फिक्स कॉस्ट कौन सी है जो आपको हर महीने में आपको देनी पड़ती है। जैसे कि ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, या ऑफिस का रेंट हो गया, स्टाफ की सैलरी हो गई, या फिर लोन के पेमेंट्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सभी चार्जेस आपको फिक्स्ड होते हैं, यानी आपको हर मंथ में देने ही देने होते हैं, चाहे आपका बिजनेस की प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता, बट आपको ये चार्जेस पे करना ही पड़ता है। और ये होता है फिक्स कॉस्ट। सेकंड होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में ये होता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है उसमें आपको जैसे कि फ्यूल का खर्चा होता है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस का खर्चा होता है, और रॉ मटेरियल का खर्चा होता है, या फिर लेबर के चार्जेस, कमीशंस होते हैं। तो ये सब जो चार्जेस होते हैं ये फिक्स्ड नहीं होते, मतलब आपको हर महीने देने नहीं होते, ये तभी देना होता है जब आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको भी आपके बिजनेस में कौन से ऐसे फिक्स कॉस्ट होने वाले हैं और वेरिएबल कॉस्ट होने वाले हैं, इसके बारे में आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ये होती है कॉस्टिंग।
तो आपको भी जानना चाहिए कि आपके बिजनेस में ऐसे कौन सी कॉस्ट है जो वेरिएबल कॉस्ट होगी और फिक्स कॉस्ट होगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट। अगर आप अपने बिजनेस को फ्यूचर में एक्सपैंड करना चाहते हो, एक बड़े लेवल पे स्केल अप करना चाहते हो, तो आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा तो ही आपके बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपके बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हो, और उसी के थ्रू आपके बिजनेस का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है। और अगर आपके बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, तो आपको दो चीजों पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है स्केलेबिलिटी और दूसरी होती है प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये दोनों चीजें आपके बिजनेस को ब्राइट फ्यूचर बना सकता है, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। आपके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट डेवलप होता है ना, वो एक स्टेप बाय स्टेप टास्क के थ्रू होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। और हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक स्टेप्स होती है और एक एक्टिविटीज की स्टेप होती है, जिसके थ्रू ये होल प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, और इसी सीक्वेंस को प्रोसीजर बोलते हैं। आपके बिजनेस में जो प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है उसकी प्रोसीजर क्या होने वाली है, उसके स्टेप्स क्या होने वाले हैं, ये इसके बारे में आपको रिसर्च करना होगा। कैसे स्टेप्स होंगे, क्या टास्क होगा और कैसे टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दोस्तों, पॉइंट नंबर 18 और ये लास्ट पॉइंट है इस पूरे बिजनेस प्लानिंग का, और ये जो पॉइंट है वो है टैक्सेस के बारे में। जी हाँ, जब भी आप बिजनेस करते हो ना, तो आपको बिजनेस में टैक्सेस पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्सेस में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कितने परसेंट आपको टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ आपका पीएटी क्या होने वाला है। पीएटी का मतलब होता है जब आप टैक्स पे कर देते हो, टैक्स पे करने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट अमाउंट होता है वो होता है आपका प्रॉफिट अमाउंट। और आपकी पीएटी क्या है? पीएटी मतलब जो भी आप टैक्सेस पे करते हो, जो जितने परसेंट आपने टैक्स पे किया ना, टैक्स पे करने के बाद आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, ये होता है पीएटी। सो दोस्तों, ये थे टोटल 18 पॉइंट जो मैंने आपको बिजनेस प्लानिंग के बारे में बताए हैं। और अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो या ग्रो करना चाहते हो और सक्सेसफुली रन करना चाहते हो, तो ये 18 पॉइंट जो मैंने बताया उस पर आपको काम करना बहुत जरूरी है। ये सभी पॉइंट्स आपके बिजनेस को ग्रो करने में काफी हेल्पफुल होंगे। ये होते बिजनेस प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सभी पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी चीज़ों को आप बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए। आप समझिए कि आपके बिजनेस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। जैसे मैंने मार्केटिंग के बारे में बताया, सेल्स के बारे में बताया, वैल्यू प्रोपोजिशंस क्या होनी चाहिए। ये सभी चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले आपको रिसर्च करना होगा, फिर समझना होगा, और उसके बाद अपने बिजनेस में आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।